नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और आपके साथ हूं मैं गुंजन मित्तल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका मकसद है आपको हेल्थ के प्रति हमेशा जागरूक रखना। हर क्षेत्र में सफलता के शिखर पर चढ़ने वाली और घर परिवार की छोटी से छोटी ज़रूरत और सेहत का ख्याल रखने वाली महिलाएं अक्सर अपने आप को प्यार करना और अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। आसान शब्दों में कहें तो महिलाएं जीवन में हर क्षेत्र में तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखने में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके पास खुद के लिए समय की कमी, वर्क या घर से संबंधित तनाव, इसी के साथ ही शरीर में दिखने वाले लक्षणों को नज़रअंदाज करना या फिर बीमारियों के बारे में अवेयर ना होना। महिलाओं को ये जानना ज़रूरी है कि उनकी सामान्य से दिखने वाली समस्याएं आगे चलकर गंभीर समस्या भी बन सकती है। इसलिए आज इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन हम बात करेंगे महिलाओं की सेहत के बारे में। आज महिलाओं की सेहत की बात करने के लिए इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ी हैं अपोलो क्रेडन एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशु रैना। डॉक्टर रैना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन। डॉक्टर रैना, आज मैं ये बात करना चाहती हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, आप देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो उनकी लीस्ट प्रायोरिटी है वो उनकी खुद की हेल्थ ही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आज की डेट में महिलाओं में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है? आज की डेट में अगर देखें कुछ बीमारियां जो पहले से चली आ रही हैं वो उनके इंसिडेंट्स तो शुरू से ही हाई हैं और विद द टाइम विद द एनवायरमेंटल फैक्टर या आप कह लें लाइफस्टाइल की वजह से वो चीज़ें और भी बढ़ गई हैं। बट जो इन कुछ खास दिनों में जो चीज़ें हमारे सामने बहुत फ्रिक्वेंटली फीमेल्स में आ रही हैं एंड इन ऑल स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल्स में, वो सारी चीज़ें में सबसे नंबर 1 पे अगर हम बोलें तो PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, वो सबसे ऊपर है। और इसका मेन फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर है जो आजकल बहुत कॉमन है। उसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम्स जो फीमेल्स में हैं वो भी काफ़ी कॉमन है। ओबेसिटी इन जनरल काफ़ी कॉमन है एंड उसके साथ साथ जो कैंसर्स हैं, कुछ कैंसर्स जैसे यूट्रस के यूट्रस सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब के इंसिडेंट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और उसके लिए हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जी डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर घर में किसी को कुछ हो जाता है तो सबसे ज़्यादा वरी जो होती है वो घर की औरत ही करती है, पर अपने साथ जो कुछ प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो छोटी सी आज प्रॉब्लम है वो कल को एक बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं? जैसे थकावट बहुत जनरल होता है कि हमारे घर में महिलाएं थकावट बहुत महसूस करती हैं और ये एक एनीमिया की वजह भी हो सकती है, कैल्शियम की वजह भी हो सकती है, पर नज़रअंदाज करते हैं नई रूटीन है हमारा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुंजन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो फीमेल्स में विद द टाइम उनको एहसास हो रहा होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ सिम्टम्स जैसे कि थकावट, पैरों में सूजन या फिर आपका बेवजह वज़न बढ़ना, आपके खाने की हैबिट जो हैं उसके कंपैरिजन में आपका वज़न बढ़ रहा है, या आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, या फिर आपकी सेहत सडनली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, या मेंटल आपको चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, ये सारे सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं करना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स और लाइफस्टाइल हेल्थ से रिलेशन है और सबकी वजह अलग अलग होती हैं। तो अपने आप को चेकअप कराने ज़रूर आना चाहिए। जी डॉक्टर, हाल ही में आई रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि साल 2020 में लगभग 2,87,000 महिलाओं की मौत प्रेगनेंसी के दौरान हो गई। तो इसका मतलब है कि दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला गर्भावस्था के दौरान दम तोड़ देती है। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानती है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। 2020 की अगर आप बात करें और उसमें गर्भवती महिलाओं की मौत का कारण सिर्फ गर्भावस्था नहीं थी, उसकी हम सब जानते हैं कि वो दौरान हमारा कोविड का था और कोविड के समय कोविड के जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एज इन जनरल जो उनकी इम्यूनिटी है वो गर्भवती अवस्था में कम हो जाती है और जो कोविड के सिम्टम्स थे वो उनके लिए ज़्यादा ही सीरियस थे। तो वजह इसकी उनका मौत की वजह कोविड थी, ना कि गर्भवती होना था। सो ये एक वजह हो सकती है। जी डॉक्टर, ये भी बताइए कि जो गर्भावस्था होती है महिलाओं की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है,
तो इस समय अपनी देखभाल कैसे करें? एक तो हमारी जो लाइफस्टाइल ऐसा होता जा रहा है कि एक तो वर्किंग हम ज़्यादा आजकल मदर हो रही हैं, दूसरा बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं पहले के मुकाबले, तो तीसरा कंसीव करने में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल महिलाओं को। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप, और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए इस चीज़ को, जिस तरह से कंसीव करने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और साथ ही गर्भावस्था में अपना ध्यान कैसे रखें, क्योंकि जैसे अभी पता चल रहा है कि लोगों की महिलाओं की डेथ हो रही है, तो इसको कैसे रोका जाए? मैं पहली बात कि गर्भवती होने में मुश्किल होना, जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं, उसकी संख्या आजकल थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए उसके कई सारे वजह हैं। एक लेट मैरिज उसमें से एक है। लेट मैरिज जो एक महिला की एक निश्चित समय उनकी रिप्रोडक्टिव एज होती है, जो 20 साल से 45 साल की उम्र में, और उनके अंदर एक निश्चित अंडे की संख्या होती है। तो जब हम लेट मैरिज करते हैं तो विद द टाइम उनका जो हेल्दी एग है वो एग्जॉस्ट होता जाता है। और जब आप लेट मैरिज के बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो जब कई बार वो प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी और भी कई वजह हैं, जैसे थायराइड हैं, पीसीओडी हैं, और कई बार जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तब भी वो नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ नहीं हो पाती और चांसेस ऑफ अबॉर्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए आप जब भी जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना, और विद द टाइम और पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे डॉक्टर के फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ दवाइयाँ हैं जिनको शुरू से ही स्टार्ट किया जाता है, लाइक फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें। एंड अब आज के डेट में इवन हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब आप पहले ही प्री कंसेप्शनल विजिट के लिए आएँ, ताकि कुछ बहुत सारे ऐसे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी को, कि जिनको ईजिली प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप प्री कंसेप्शनल टाइम में आते हैं। जी डॉक्टर, अगर बात करें महिलाओं की हेल्थ को लेकर तो काफ़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, पर मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। आजकल महिलाएं कहीं ना कहीं, चाहे वर्किंग महिलाएं हो, घरेलू महिलाएं हो, कहीं ना कहीं तनाव में जी रही हैं। तो आप इसकी वजह क्या मानते हो, और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना आज की तारीख में कितनी ज़रूरत है? मेंटल हेल्थ की प्रायोरिटी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो बैकबोन ऑफ फैमिली होती हैं। अगर वो मेंटली साउंड नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है, तो वो बाकी लोगों का ख्याल नहीं रख सकती। और मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी सारी बाकी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी है वो आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आप कितने भी वेल एजुकेटेड हो, आप वेल वर्स्ड हो, एवरीथिंग वेल एक्सपीरियंस हो, बट मेंटली आप अगर साउंड नहीं हो तो आप अपनी लाइफ नहीं चला सकते हैं। उसका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके लिए आपको अपने फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ रिलेशनशिप, जो कि आज की डेट में मिसिंग है, और बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, तो उन चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने मेंटल हेल्थ का ऑब्वियसली ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक लाइफस्टाइल की मैं बात करना चाहूँगी कि आज लाइफस्टाइल ऐसा होता जा रहा है, आप देखेंगे जंक फूड्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टीन एज में खासकर आप देखेंगे लड़कियाँ मोमोज वगैरह की बहुत शौकीन होती हैं। तो इसका जो है असर किस तरह से उनकी हेल्थ पे पड़ रहा है, और आगे चलकर उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है टीनेज की, अगर हम खास तौर पे बात करें तो? टीन एज में लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वही एक फॉर्मेटिव ईयर्स होता है एज ए फीमेल, जहाँ की उनका हेल्थ का बेटर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी हेल्थ के साथ वो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में उनकी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या फीमेल रिलेटेड डिजीज़ेज़ होते हैं। इसलिए आजकल हम लोग एडोलेसेंट हेल्थ चेकअप की एक चीज़ें हैं जिसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और हाँ, सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में उसकी प्रोविज़न्स हैं, और हम लोग बोलते हैं कि उसके लिए आएँ, क्योंकि जो ये सारे एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उसमें होने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक एनीमिया, खून की कमी होना, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, दो पीरियड्स रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ होना,
वेट गेन होना बिकॉज ऑफ द ऑल द लाइफस्टाइल, जंक फूड्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। और अगर हम इनको हेल्थ चेकअप के लिए हम प्रमोट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम ईज़िली अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते हैं एंड विद द गुड गाइडेंस इन सब चीज़ों को ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से एडोलेसेंट गर्ल के लाइफस्टाइल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि वो बेटर लाइफस्टाइल। जी डॉक्टर, बच्चे के जन्म के बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है महिलाओं में एनीमिया देखा जाता है, और हिंदुस्तान में बात करें तो हर दूसरी महिला एनीमिक है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है और आप इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? एनीमिया खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हम लोग इंडिया है और इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसलिए हमारे डिफरेंट जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं लाइक WHO हैं, यूनिसेफ हैं, इन्होंने बहुत सारे एनीमिया की इरेडिकेशन कहें उससे मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं। हमारे गवर्नमेंट्स के बहुत सारी फैसिलिटीज़ में उन्हें एनीमिया की प्रिवेंशन के लिए प्रिकॉशंस फ्रॉम स्कूल लेवल से लेके गांव की हर महिलाओं को देने का, क्योंकि एक इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो होने वाले एनीमिया है वो मेनली बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होते हैं, कुपोषण की वजह से होते हैं। तो उसको ध्यान रखने के लिए भी अगेन अवेयरनेस की ज़रूरत है, रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। जो सप्लीमेंट्स आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है इनका लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार महिलाएं ये सोचती हैं कि डिलीवरी हो गई और अब हमें किसी खास दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी को एनरिच करते हैं, वो कोई दवाइयों में नहीं आते हैं। तो आपको अगर आप किसी सप्लीमेंट्स को लेते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, ये आपके बॉडी की रेगुलर डिमांड है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ये और आपकी बीमारियों के लिए दिया गया है। तो वो सप्लीमेंटेशन मस्ट है। और औरतों में ये जागरूकता दिलाना कि डिलीवरी के बाद भी हमें आयरन और कैल्शियम लेनी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दूध पिलाने वाली माओं को तो खासकर कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनको अपना कैल्शियम, आयरन और इस सब की डेफिशिएंसी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो डिलीवरी के बाद जो महिलाओं की डिमांड होती है कैल्शियम की वो 1000 मिलीग्राम, दैट इज़ 1 ग्राम डेली डिमांड है, जो कि हम रोज़ की मर्रा की जो हमारे इंटेक हैं, जो दूध है, दही है, इन सब से पूरा नहीं कर सकते। तो उन्हें सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है, और वो जब तक ज़रूरत है एटलीस्ट मिनिमम फॉर 6 मंथ्स हम बोलते हैं कि उन्हें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, चाहे वो दूध पिला रही हैं या ना पिला रही हैं। अगर वो बच्चे को फीड करा रही हैं तो हम मान के चलें कि उनकी जब तक वो फीड कराएंगी तब तक उन्हें कैल्शियम की और आयरन की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। इवन 2 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर लैक्टेशन, जो दूध पिलाने के बाद भी उन्हें कैल्शियम चाहिए होता है, नहीं तो उनकी डेफिशिएंसी उनके लिए आगे के पीरियड के लिए हानिकारक हो सकता है। जी डॉक्टर, ये बताइए कि हार्मोन इम्बैलेंस आज एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही, खासकर टीनेज की हम बात करें, और पीसीओडी आप जब शुरुआती बोल रहे थे, थायराइड भी आपने बताया, तो ये दोनों समस्याएं हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही होती हैं। और लाइफस्टाइल का कितना असर इस पे देखने को मिलता है, और आने वाले समय में ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि लाइफस्टाइल तो हम सबका बिगड़ता ही जा रहा है, हम देख रहे हैं। तो इस लाइफस्टाइल की वजह से आने वाले समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं हमें? अगर पीसीओडी की बात करें तो पीसीओडी को हम डॉक्टर्स लाइफस्टाइल डिजीज़ ही बोलते हैं, बिकॉज़ ये इसका मेन और भी वजह है, लेकिन मेन जो रीज़न है पीसीओडी होने का वो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल की बात अगर करें तो क्या लाइफस्टाइल है जो इसको अफेक्ट करता है, उसमें सबसे पहले हमारा खान पान है। अगर हमारी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, हम जंक्स ज़्यादा खा रहे हैं, या टाइमिंग्स ऑफ मील हमारा सही नहीं है, या फिर हम पोर्शन साइज़ हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये सारे खाने की वजह है। उसके अलावा जो दूसरी लाइफस्टाइल इसका कारण है वो है हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमारे डेली रूटीन में एक्सरसाइजेज हम उसे मान के नहीं चलते हैं कि हमें रोज़ एक्सरसाइज करना है। हम सोचते हैं हम जब बीमार हैं तभी एक्सरसाइज करना है, लेकिन वो हमारे डेली रूटीन का पार्ट है। हमें एक्सरसाइज एज ए डेली रूटीन मिनिमम 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक ऑफ एक्सरसाइज सबके लिए ज़रूरी है, हमारे हार्मोनल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट आज के समय के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है एडिक्वेट स्लीप, बिकॉज इसके लैक ऑफ स्लीप की वजह से जो हमारे अंदर के हार्मोन्स हैं वो सारे डिस्टर्ब होते हैं और अल्टीमेटली हमारे सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते हैं। और
गंभीर चीज़ ये है कि अगर हम इसको अभी कंट्रोल ना करें तो आपके ना सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये अफेक्ट कर रहा है, बल्कि लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में आपकी डायबिटीज़ की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं और इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं। तो हमें लाइफस्टाइल को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा और ज़रूरी है। इसके साथ मैं एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी सीखना आज की महिलाओं Yes. को बहुत ज़्यादा ज़रूरत वो है, क्योंकि उन्हें दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है, घर भी और वर्क भी। बिल्कुल। जी। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन्होंने आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक हर महिला को आज के डेट में बैलेंसिंग ऑफ लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक फीमेल की तरह जो उनके घर की एक ड्यूटी है वो तो उसे निभानी ही है, और साथ साथ उन्होंने अपने पाँव जो आगे रखे हैं आगे के अपने करियर के लिए, उसे भी बैलेंस करना है। तो अगर वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगी तो वहीं पे हमारे मानसिक और प्रॉब्लम्स होने के और मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम समस्याएं सामने आने लगती हैं। तो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर ये बताइए कि आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के केसेस भी बहुत लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी पीछे वजह क्या मानती हैं? और आज तो वैक्सीन्स भी इसके लिए उपलब्ध हैं, रेगुलर चेकअप्स भी हम इसके लिए करवा सकते हैं, तो इनके पीछे क्या वजह मानते हैं और इनको कंट्रोल कैसे करें? आज के डेट में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के डेट में अगर हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में एक प्लेन क्रैश अगर करके जितने लोग मरते हैं उतने लोग हर घंटे मर रहे हैं सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से। और आयरनी इस चीज़ की है कि वो ऐसा कैंसर है जिसे हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारी अवेयरनेस उसके लिए है। तो ऐसे कैंसर को भी अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके लिए हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। फिर मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या वजह है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप इन चीज़ को रोक सकते हैं। सबसे पहले ये बात कि कभी भी आप छोटे प्रॉब्लम्स जैसे विजाइनल डिस्चार्ज हैं या ब्रेस्ट में कोई लंप है या परसिस्टेंट आपको विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या लोअर बेली पेन हो रहा है, इन सब चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। इमीडिएटली आप चेकअप के लिए जाएँ। और कैंसर सर्विक्स ऐसी चीज़ है जिसको कि प्रिवेंट करने के वैक्सीन अवेलेबल हैं। आइडियली ये वैक्सीन हम गर्ल्स में, गर्ल चाइल्ड एडोलेसेंट गर्ल्स में 9 to 12 ईयर्स के बीच बोलते हैं कि लगवाएं, और लेकिन अप टू 45 ईयर्स तक की फीमेल्स, इवन मैरिड फीमेल सेक्सुअली एक्सपोज, दे कैन ईजिली ऑप्ट फॉर दिस वैक्सीन। वो उसके लिए ऑप्ट कर सकती हैं और आगे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हमारे लिए प्रिवेंशन, उसके लिए प्रिवेंशन की हमें डॉक्टर के पास तो जाने की हर महीने ज़रूरत ही नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हो। खुद एवरी मंथ आफ्टर पीरियड्स अपने आप को, अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करके अगर कोई मैस है या लंप आप नोटिस कर रहे हैं तो इमीडिएटली चेकअप के लिए जाएं। और इवन आफ्टर एवरीथिंग इज़, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है आपका, तब भी आपको हर साल अपने ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराना मस्ट है आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज। जी, अगला सवाल भी मेरा रेगुलर चेकअप से ही जुड़ा हुआ था कि एनुअल रेगुलर चेकअप्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए, और इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट महिलाओं को अपने कराने चाहिए रेगुलर बेसिस पे? जैसा कि मैंने पहले कहा कि रेगुलर चेकअप महिलाओं के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि पुरुष के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, बहुत सारे कैंसर्स हैं जिसको ईजिली हम पिक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है अगर वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है तो उसके 100% क्योर्स भी हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर। अगर हमें उसका पता हमें शुरुआत में चलता है रेगुलर चेकअप के दौरान तो उसका 100% क्योर है। उसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर, कई बार लोगों को उसके सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। अगर आप रेगुलर चेकअप के लिए आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ें अल्ट्रासाउंड में निकल के आती हैं और अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर इज़ हमेशा ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हर हेल्थ चेकअप और फीमेल्स का स्पेशली एनुअल चेकअप का बहुत ही ज़्यादा रोल है। जी, तो इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर आप हमारे दर्शकों, खासकर महिला दर्शकों को क्या सलाह और मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखें? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एज ए फीमेल जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं वो आप निभाती हैं, केयर, शेयर एंड डेयर। और इन तीनों चीज़ों को रखने के लिए आपका अपना स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और अपने स्वस्थ रखने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इनिशिएटिव आपको खुद ही लेना है और अपने आप
अपने हेल्थ का खुद ही ध्यान रखना है। सो दैट यही इसी मैसेज के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना ख्याल खुद ही रखें और तभी ताकि आप आप अपने औरों के भी ख्याल फैमिली रख और सकें। अपने और दूसरे मेंबर्स का ख्याल रख पाएंगे। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो महिलाओं को अपने घर और वर्क के साथ ही अपनी सेहत पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद सेहतमंद रहेंगी तभी तो आप अपने घर और परिवार का ध्यान रख पाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में।